हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज की वीडियो में एनसीईआरटी बुक के सॉलिड स्टेट चैप्टर का टॉपिक 1.3 इट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्टडी करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, इसके बारे में हम आपको बताए थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर वे में होता है, उसमें उसका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, एनिसोट्रॉपिक नेचर का होगा, वगैरह वगैरह। जितना इसका टॉपिक है सब आपको हम बता चुके हैं। आज जो है इसको देखेंगे, इसको क्लासिफाई हम लोग कैसे करते हैं। तो क्लासिफाई करने के लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को सबसे फर्स्ट कि आप मॉलिक्यूलर सॉलिड में डिवाइड कर दीजिए। भाई मॉलिक्यूलर सॉलिड में ही क्यों? वैसे इसका 4 टाइप है, मॉलिक्यूलर है, आयनिक है, मेटालिक है, कोवैलेंट है। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का नाम क्यों दिया गया? तो आप इस मॉलिक्यूलर में से एआर को हटाइए, क्या मिल जाएगा आपको? मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल जो होता है यह स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, यह स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? कंपाउंड का। आपको पता है, आप मेरे पिछले वीडियो मूल कंसेप्ट में पढ़े हैं कि कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब यहाँ चूंकि कंपाउंड से रिलेटेड है, इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए कि एयर लगाकर एक शब्द बना दिए मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर का अब ये मतलब ये हो गया कि इसमें कंपाउंड आएगा। क्या आएगा? कंपाउंड। अब कौन सा कंपाउंड आएगा, किस टाइप का कंपाउंड होगा, उनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, ये सब चीज जो हम लोग इस मॉलिक्यूलर सॉलिड में लिखेंगे। अब इसका ये मतलब है कि इसका जो कंपोनेंट्स है या जिसे आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं, अब ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। यानी जिस सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हो, आप उसे क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। अब इस मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी हम लोग इसके 3 टाइप का स्टडी करते हैं। फर्स्ट है पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो अब ये जो पोलर है, ये पोलर क्या है भाई? पोलर शब्द भी पोल से बना हुआ है। ये जो शब्द है वह किससे बना हुआ है? पोल से। अब पोल का मतलब क्या होता है? अब आपको कहीं दिमाग में आ जाए कि पोल जो है वो एक टेलीफोन का पोल होता है, वो जो है बिजली का पोल होता है। इसमें टेलीफोन और बिजली वाला जो है पोल नहीं चाहिए। यहां पोल का मतलब होता है चार्ज। यानी जिस कंपाउंड में चार्ज हो वह होगा पोलर। क्या हो? चार्ज हो। मतलब इसमें ये चार्ज वाला है, यानी इसमें चार्ज पार्टिकल होगा। क्या होगा? चार्ज पार्टिकल होगा। नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन मतलब नहीं, पोलर मतलब चार्ज, जिसमें चार्ज ना हो, नो चार्ज, आप उसे क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड, आप 11th में केमिकल बॉन्ड में पढ़े हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड का जो टाइप आप देखे हैं, पढ़े हैं, एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ना। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ये हो गया कि जिसमें चार्ज पार्टिकल हो, जिसके बीच जो फोर्स जो हो स्ट्रॉन्ग लगे, वह हो गया पोलर। और नॉन पोलर का मतलब होता है जिसमें चार्ज ना हो, जो सेम एटम से बना हुआ हो, या अगर वो डिफरेंट एटम से बना हुआ भी है तो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का वैल्यू 0.4 से कम होना चाहिए। मतलब सीधा सा बात है कि जिसमें चार्ज ना हो वह नॉन पोलर होगा।
तो चार्ज किस में नहीं होगा? जब सेम से बनेगा तो चार्ज नहीं होगा। तो ये सेम से बना हुआ चीज है। इसके बाद आप हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े हैं 11th में, केमिकल बॉन्ड में पढ़े हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों जिस बॉन्ड से जुड़ेगा उस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। मतलब ये कि आपका यहां पे जो कंपाउंड होगा वह HCl होगा। कैसे HCl होगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन जहां होगा वहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जहां हाइड्रोजन ना होगा वहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए जरूरी है, आवश्यक है, नेसेसरी है कि भाई हाइड्रोजन एटम हो ना। हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं कहेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन होना चाहिए, लाइक HCl, H2O, NH3 नहीं, ये सब जो है क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये भी बताया आपको नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब क्या? जिसके पास कोई चार्ज ना हो। अब भाई कोई चार्ज कहां पे नहीं होगा? जब वो सेम एटम्स का बना होगा। जैसे आप H2 ले लीजिए, O2 ले लीजिए, N2 ले लीजिए ना, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों चार्ज नहीं होगा? क्योंकि ये सेम एटम से बना है और सेम एटम का मतलब ये है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो गया। अगर डिफरेंट एटम भी रहता तो कंडीशन है वहां पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का वैल्यू 0.4 से कम होना चाहिए, जैसे CH4 ना। अब CH4 भी नॉन पोलर होता है, बात समझे? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का वैल्यू 0.4 से इसमें कम होता है। पोलर में क्या है? पोलर में जैसे आप वहां देखें HCl, यहां प्लस होगा, माइनस होगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होगा। इट मींस हम लोग जो है क्लासिफिकेशन जो देखेंगे वो कंपाउंड की नेचर पे चले जाते हैं कि कंपाउंड का नेचर कैसा है, जो सॉलिड हमारे पास है उस सॉलिड का नेचर कैसा है। इसी के बेसिस पे हम लोग इसका स्टडी करते हैं। तो जैसे पोलर का एग्जांपल आपको हम बता रहे थे HCl नहीं। अब HCl में हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, क्लोरीन पे डेल्टा माइनस। कारण क्या है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का वैल्यू जो होता है या मोर देन 0.4, यानी 0.4 से ज्यादा इसका डिफरेंस होता है। बात समझे? तो जब ज्यादा हो गया तो निश्चित तौर से चार्ज बनेगा ही, अब कम होगा तो चार्ज नहीं बनेगा। तो कम वाला ये नॉन पोलर है और ज्यादा वाला पोलर है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड ये देखे हम लोग। सेकेंड इसका टाइप है। अब आपके दिमाग में बात आ रहा होगा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है। तो आप एक काम करेंगे, पीरियोडिसिटी 11th में एक चैप्टर है पीरियोडिसिटी। इट मींस एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आप थोड़ा सा उसका स्टडी कर लेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता हो जाएगा। या मेरे किसी वीडियो में आप देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरा डिटेल, कैसे किसका कितना होता है, उसके वैल्यू से चार्ज कैसे बनता है, उसके नहीं होने से भी चार्ज होता है कि नहीं होता है, ये सब रीजन वगैरह हम पढ़ाए हुए हैं। तो मेरे वीडियो वगैरह में आप चेक करते रहिएगा। सेकेंड जो इसका टाइप्स है यह है आयनिक सॉलिड। अब नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, आयनिक में से IC को हटा दीजिए, क्या मिलेगा? आयन। अब आयन का मतलब तो आप जानते हैं कि आयन दो तरह का होता है, एक होता है कैटायन और एक होता है आनायन।
अब ये कटायन एनायन, कटायन मतलब प्लस, जो काट कर बने वो प्लस, और जो बिना कटे हुए रहे वो माइनस, अनायन। तो इसमें ऑलरेडी प्लस माइनस है। क्या है? प्लस माइनस है। बिना प्लस माइनस का आयन हो ही नहीं सकता है, और जब आयन नहीं होगा तो आयनिक नहीं होगा। तो आयन के लिए कंडीशन क्या है हम लोग का, कि प्लस माइनस दो होना चाहिए। अब प्लस कैसे बनता है? प्लस बनता है देने से। क्या चीज देने से भाई? इलेक्ट्रॉन देने से। अगर आप इलेक्ट्रॉन देते हैं तो चार्ज बनता है क्या चीज? प्लस। और लेते जब हैं तो बनता है माइनस। यानी जब आप इलेक्ट्रॉन लीजिएगा तो निगेटिव चार्ज, और दीजिएगा तो पॉजिटिव चार्ज बनता है। तो इस लॉस और गेन से जो सॉलिड बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, वही क्या कहलाएगा? आयनिक सॉलिड कहलाएगा। मतलब जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, इलेक्ट्रॉन का गेन हो, उसी कंपाउंड को, उसी सॉलिड को हम लोग क्या पढ़ेंगे? आयनिक सॉलिड पढ़ेंगे। मतलब ये आयनिक सॉलिड का मतलब ये हो गया कि जिसमें आयनिक बॉन्ड हो, जिसे आप इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहते हैं, केमिकल बॉन्ड में आप पढ़े हुए हैं। क्योंकि लॉस और गेन करने पे एक बॉन्ड होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। कूलम्ब साहब ये बात बोले थे। तो प्लस और माइनस जो बनता है वो लॉस और गेन से बनता है। इट मीन्स वहां पे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहेंगे, और आयनिक बॉन्ड जिस सॉलिड में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक सॉलिड कहेंगे। अब इसका जो थर्ड टाइप है, यह है मेटालिक सॉलिड। क्या है? मेटालिक सॉलिड। अब मेटालिक सॉलिड क्या है? अभी आपको बताया है पिछले वीडियो या मेरे स्टार्टिंग से आप देखते रहिए, जो हम ट्रिक जो बताते हैं उस ट्रिक का मैक्सिमम टर्म जो है वो साउंड पे ही डिपेंड करता है, या मैक्सिमम ट्रिक जो है वो टर्म पे डिपेंड करता है। तो आप इस टर्म को देखिए ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये मेटल। क्या लिखा हुआ है? मेटल। मतलब मेटल वाला जो सॉलिड है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मेटालिक सॉलिड है। जैसे आप जानते हैं लोहा, जानते हैं कि नहीं? लोहा सॉलिड में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है ये ना। अभी लोहा का एक रॉड ले लीजिए भाई, ये सॉलिड में है, कंफर्म है। तो इस सॉलिड को हम लोग कौन सा सॉलिड कहेंगे? मेटालिक सॉलिड कहेंगे। क्यों मेटालिक कहेंगे? क्योंकि ये जो रॉड है वो लोहा का बना हुआ है, और लोहा जो है वो मेटल होता है। लोहा क्या होता है? मेटल होता है। तो मेटालिक सॉलिड का मतलब जो मेटल से बना हुआ हो। अब भाई मेटल कैसे बना होता है? तो मेटल के पास जानते हैं कि जो प्लस चार्ज होता है। मेटल के पास क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। और जहां प्लस होगा ना तो उसके चारों तरफ तो जो है निश्चित तौर से माइनस होगा। और ये बात हमसे ज्यादा आप लोग अच्छे ढंग से समझते हैं कि जहां चीनी होगा वहां तो चिट्ठी होवे करेगा, नहीं होगा क्या? तो जहां पे ये प्लस होगा वहां पे माइनस होगा ही, और माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन। अब यह जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। बात करने वाला मोबाइल ना, बात करने वाला मोबाइल ना, मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब चलने वाला इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कि ये जो है एनी टाइम मूवमेंट रहता है, मूव करते रहता है, और इसके मूवमेंट से इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डेवलप करता है। अब इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन को हम लोग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन का समुंदर बोलते हैं। समुंदर क्यों भाई? क्योंकि ज्यादा है इसलिए समुंदर हो गया ना। तो इसमें ज्यादा है इसलिए समुंदर हो गया, और इसी के कारण हम लोग इसको मेटालिक सॉलिड कहते हैं। इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये बेचारा जो है एनी टाइम चलते रहता है। जब चलेगा, फ्रिक्शन होगा तो करंट तो होबे करेगा, तो करंट का फ्लो करबे करेगा नहीं। तो ये रहा आपका मेटालिक सॉलिड। चौथा है कोवैलेंट सॉलिड। कौन सा? कोवैलेंट। फोर्थ है हम लोग का कोवैलेंट सॉलिड। अब ये कोवैलेंट सॉलिड क्या है? तो कोवैलेंट सॉलिड बोलते हैं कि जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड हो। कौन सा बॉन्ड हो? कोवैलेंट बॉन्ड। और आपको पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है यह नॉन मेटल्स के बीच बनता है। किसके बीच बनता है? नॉन मेटल्स के बीच। मेटल में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। मेटल में जो बॉन्ड बनेगा वो मेटालिक बॉन्ड कहलाएगा। अब मेटालिक बॉन्ड जो जिसमें होगा वो मेटालिक सॉलिड कहलाएगा। तो नॉन मेटल में जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आप पढ़े हैं कि यह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। और आपको यही पता है कि भाई शेयरिंग सबसे ज्यादा कौन करता है? तो भाई कार्बन से ज्यादा जो है शेयरिंग करने वाला कोई एटम ही नहीं है ना। तो शेयरिंग जो करता है वो कौन करता है? सबसे ज्यादा कार्बन करता है। सबसे ज्यादा सिलिकॉन भी करता है, लेकिन कार्बन सबसे ज्यादा शेयरिंग करता है। जब ये सबसे ज्यादा शेयरिंग करेगा तो निश्चित तौर से ये कोवैलेंट बॉन्ड भी सबसे ज्यादा बनाएगा ना। तो इसी के कंपाउंड को हम लोग जनरल शब्द में समझ लीजिए कि कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जो शेयरिंग करने वाला हो गया, उसके कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? कोवैलेंट सॉलिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोवैलेंट सॉलिड बोलेंगे। तो अब चूंकि कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा तो खुद से भी बना सकता है और दूसरे से भी बना सकता है। दोनों कंडीशन है उसका। जब वो खुद से जुड़ेगा तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। मतलब वो एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठे से, मतलब खुद से वो जुड़ना शुरू करता है। और ये प्रॉपर्टी कार्बन के अलावा दूसरे में ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा कार्बन में होता है। यानी कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है। और यही कारण है कि बड़ा बड़ा कंपाउंड ये बना लेता है नहीं। और जब बड़ा बड़ा कंपाउंड ये बनाता है तो समझ लीजिए कि एक नाम जो है चेंज करके राक्षस वाला नाम दे दीजिए, जायंट सॉलिड ना। राक्षस वाला नाम हो गया, क्योंकि बड़ा बड़ा भाई बनाएगा कंपाउंड, सब बनाएगा, छोटा छोटा ये वो उसमें रहेगा बड़ा ना। जैसे हम लोग जानते हैं लिलीपुट, सुने हैं, टीवी में देखे हैं, अब हम तो नहीं देखे हैं, टीवी में देखे हैं कि वह अति आदमी होता है और उनमें वो अत्ता जाके आदमी चला जाए तो उसके लिए तो राक्षस हो गया। तो कंपाउंड जो है कार्बन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट छोटा छोटा बनाता है, और कार्बन क्या करता है? खुद से मिलकर बड़ा बड़ा कंपाउंड बनाता है। इसीलिए इसका जो है वो राक्षस वाला नाम हम लोग दे दिए ना, कोवैलेंट सॉलिड का ही नाम हो गया। अब कार्बन का आप जानते हैं कि जब वो बड़ा बड़ा बनाएगा तो हो सकता है कि जो है वो एक दूसरे से सट जाए, ये हो सकता है एक दूसरे से हट जाए। जब सट जाएगा तो एकदम टाइटली होल्ड हो जाएगा तो बना देगा डायमंड की तरह ना। क्या बना देगा? डायमंड की तरह। और अगर तनका सा हट जाए, मतलब उसके स्ट्रक्चर में तनका सा चेंजिंग हो जाए, तो बना देगा ग्रेफाइट बना देगा। और डायमंड ग्रेफाइट तो हमसे ज्यादा आप ही जानते हैं ना, हम तो यूज न करते हैं, आप लोग यूज करते हो। इसलिए आप समझते हैं कि इस कार्बन का दो को जो एलोट्रॉप हो गया, एक हो गया डायमंड और एक हो गया ग्रेफाइट ना। अभी बात हम बोले हैं तो बुरा नहीं मानिएगा। अब डायमंड ना आप यूज करते ना हम यूज करते, अब करते भी होइएगा तो आप ही करते हो, हम तो नहीं करते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो है आप हमसे ज्यादा यूज करते हैं। वो जो पेंसिल बनाते हैं उसी पेंसिल में ना